हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13, जिसके टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके फार्मूले और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है क्या है? तो statistics deals with the collection, analysis, interpretation, and presentation of numerical data. There are several statistical measures of central tendency और averages, क्योंकि इस टॉपिक में हम सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो देर आर 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेजेज हैं हमारे पास। उसके नाम हैं अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। अर्थमेटिक मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। एवरेज के नाम से भी इसे जानते हैं। अब जो है हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन is the most commonly used measure of central tendency. It is defined as the sum of the values of all observations divided by the number of observations. It is usually denoted by x bar, यानी कि अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, तो उनका हमने सम निकाल दिया एंड डिवाइडेड बाय n। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? तो इसका सम, तो इसको लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं सम्मेशन का साइन। ये सम्मेशन है और कैपिटल सिग्मा भी बोलते हैं। क्लियर? I इज इक्वल टू 1 to n x i अपॉन कैपिटल N। क्लियर? अब जो है यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के केस में हम लोग यूज करते हैं x1 f1 और f1 x1 f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3, यानी इस सारे फ्रीक्वेंसी का सम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 1 to n अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 1 to n। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है। आप ऐसे भी पूरा लिख करके भी सॉल्व करोगे तो गलत नहीं होगा। क्लियर? तो अब आते हैं अगले हमने एग्जाम्पल्स पर कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अर्थमेटिक मीन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला कहलाता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा जो है एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक करके हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड को समझते हैं। ये क्या है? ये क्या हो कि डायरेक्ट हम लोग ऑल ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। तो इसको हम लोग समटाइम्स AM भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, लेकिन हम लोग इसे x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा x1 प्लस x2 प्लस
x3 अप टू xn डिवाइडेड बाई n, उस फार्मूला को लगा करके हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या क्या है भाई, आइए 40, तो सबका सम करना है, कीजिए सम। 50 प्लस 55 प्लस 78 प्लस 58 अपॉन 5। अब बताइए इसका सम कितना आ रहा है? इसका सम आ रहा है 281, क्लियर, डिवाइडेड बाय 5। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा मिल रहा है 56.2, क्लियर। अब आ जाइए सेकंड, फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं। प्लॉट इन ए हाउसिंग कॉलोनी कम in only 3 sizes: 100 square meter, 200 square meter and 300 square meter, and the number of plots are respectively 200, 50 and 10। अब आ जाइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जो है यहाँ पर नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं? 200 है, 100 वाला, 200 वाला कितना है? 50, एंड 300 वाला हमारे पास है 10। अब जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या दे देगा हमें? FI XI, क्लियर है? या FX भी लिखते हैं बहुत लोग, है ना, 10th के लिए FX सफिशिएंट है। अब आ जाइए 20,000 आएगा ये मल्टीप्लाई करके, आगे ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 10,000, क्लियर है? अब ये कितना आएगा? 3,000। अब आ जाइए फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा? ये जो है हमारा 200 प्लस 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 260। अब जो है इसका सम कर देंगे, कितना आ रहा है? 33,000 यानी 33,000। अब जो है यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, आप आइए इसको लगाएंगे हम लोग, FI XI I इज इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम कितना है हमारे पास? 3। ये 3 तक जाना है, 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है, अपॉन अगेन फ्रीक्वेंसी में भी FI I इज इक्वल टू 1 to 3, क्लियर। तो ये जस्ट नोटेशंस होते हैं, इसको समझना है हमें, अदरवाइज इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, कहाँ? ये हमारा वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 33,000 अपॉन 260। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है? 126.92 स्क्वायर मीटर, क्लियर। तो इस ढंग से आप इस ढंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है अगर यही ग्रुप्ड डेटा होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसीज तो जैसे ही होता है, लेकिन क्लास इंटरवल लाइक ऐसे 10 to 20, इस केस में क्या करते हैं, इसमें जो है XI को इसके मिड वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे 10 20 का मिड वैल्यू क्या होगा? 15। तो जो हम XI जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पर सिर्फ 15 से मल्टीप्लाई होगा, यानी XI की जगह पर 15। सिमिलरली अगर 20 से 30 होता तो इसका क्या हो जाएगा मिड वैल्यू? 25। तो यानी XI रिप्लेस्ड बाय 15 25, यानी यहाँ पर जो प्लॉट साइज है उसका जगह पर क्या हो जाता है? मिड वैल्यू, ठीक है। तो जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर होगा, ये शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी इसको समझ लीजिए। अगला एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें क्या होता है? इफ द नंबर इज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द डेट इन द डेटा इज मोर एंड और
figures are large, it is difficult to compute arithmetic mean by direct method. The computation can be made easier, है ना, by using assumed mean method. क्लियर है? ये सारे नोटेशन है हमारे लिए जो कि हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर जो मेन नया चीज है वो है डेविएशन, डी, डेविएशन ऑफ एज्यूम्ड मीन फ्रॉम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे सेम क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या था, ऊपर में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पर हम लोग डी कैलकुलेट करते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, क्लियर, और फार्मूला यहाँ पर है ऑलरेडी गिवन जो हमें अप्लाई करना है। अब आ जाइए कि डी और एक्स कौन सा है वैल्यू है ये, और हम एज्यूम्ड मीन हम यहाँ पर ले रहे हैं 200 को, है ना। लेट ए जिसको एज्यूम्ड मीन बोल रहे हैं इज इक्वल टू 200। एज्यूम आप किसको भी कर सकते हैं, 100 को भी ले सकते हैं, 300 को भी ले सकते हैं, लेकिन मिडल मोस्ट वैल्यू या मिडल के आसपास वाले वैल्यू लेने से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप लेने के लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हो या आउटसाइड ऑफ दिस डेटा भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो होना चाहिए एक्स के रिगार्ड में होना चाहिए, है ना, एक्स के से ही एसोसिएटेड नंबर्स होना चाहिए। अब ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी के एसोसिएशन से आपने अगर रूल में अगर एज्यूम्ड मीन ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यानी हमें एज्यूम्ड मीन एक्स वाले वैल्यू में ही लेना है, क्लियर। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग डी कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, एज्यूम्ड मीन 200, 100 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस 100, 200 माइनस 200 0, यानी इसका कैलकुलेशन हम बच गए थे, ठीक है। अब आ जाइए 300 माइनस 200 क्या हो जाएगा, ये 100। अब आ जाइए, अब हमें क्या निकालना है, अगला जो निकालना है हमें एफ डी, एफ एंड डी का मल्टीप्लीकेशन। एफ कितना है 200 और डी कितना है माइनस 100, कितना आ जाएगा ये माइनस 20,000। 0 इंटू 50, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये रिड्यूस हो गया। अब आ जाइए, मतलब वैल्यू रिड्यूस हो गया, मतलब इसका कैलकुलेशन अब हमारे लिए ख़त्म हो गया। अब आ जाइए 10 इंटू 100 1000। अब जो है आप टोटल एफ कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है 260। अब यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा माइनस 19,000, क्लियर। अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन का, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, फिर से लिखें, लिखने की जरूरत नहीं है। एज्यूम्ड मीन का वैल्यू क्या था 200 प्लस, अब आ जाइए ये हुआ हमारा सम ऑफ एफ डी, यही तो है सम, क्लियर। तो कितना है ये माइनस 19,000 अपॉन इसका सम फ्रीक्वेंसी का सम ही एन होता है, यानी समेशन ऑफ एफ आई इज नथिंग बट एन। तो इसका कितना आ गया 260, क्लियर। ये कितना है 260 इज इक्वल टू 200। अब देख लो ये माइनस प्लस माइनस 19,000 अपॉन 260, सॉल्व कर दें इसको, कितना आ रहा है 200 माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 73.08, क्लियर। सॉल्व करके 126.92 स्क्वायर मीटर, देख लो
ये डायरेक्ट मेथड के इक्वल ही है। तो आप अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है एज्यूम्ड मीन और द स्टेप डेविएशन मेथड और द डायरेक्ट मेथड, आप जिसको भी मर्जी है वैसे सॉल्व कर लो। लेकिन अगर बुक में या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉल्व द क्वेश्चन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, तब तो आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स जो होंगे 0 मिलेंगे। आइए अगला देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या है, ये जो है वेरी सिमिलर टू द एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें जो चेंज है, जैसे जो डी डैश निकालते हैं ना, उसके जगह पर डी बाई एच कर देते हैं डी डैश के लिए। और एच क्या है, एच जो होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल और लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो जनरली इसको हम ग्रुप्ड डेटा में ही अप्लाई करते हैं, जबकि एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड को किसी भी हम मेथड में अप्लाई कर देंगे किसी भी टाइप के डेटा में, मेथड नहीं टाइप के डेटा में। जबकि स्टेप डेविएशन मेथड हमेशा ग्रुप्ड डेटा के केस में ही लगेगा, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस डेटा भी बोलते हैं। क्लियर। अब जो है यहाँ पर इस पर क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा एम के बारे में जान लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्लियर है कि जैसे कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स अबाउट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सिंबॉलिकली समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 आएगा। क्लियर। दूसरा जो है अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। कहने का मतलब है कि अगर सपोज कर रहे हैं कि 1 2 3, इसका मीन क्या होगा 2, लेकिन अगर आप इसमें एक 1000 ऐड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये बहुत ऊपर चला जाएगा मात्र एक वैल्यू के बदलने से, क्योंकि एक वैल्यू जो है एक्सट्रीम वैल्यू है। क्लियर। और वो जो है आपके रियल एवरेज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर कि मैक्सिमम लोग क्या है, अगर आप 10 तक भी लेते हो डेटा अप टू 10, अब देख लो इसका एवरेज मैक्सिमम क्या आएगा, अप टू 10 तक ही आएगा। लेकिन एक वैल्यू एक्सट्रीम यानी 1000 आने से क्या हो गया, इसका वैल्यू जो है 200 300 के आसपास चला जाएगा, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो है इफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ये अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में देखिए क्या क्या हम एज्यूम करेंगे और क्या क्या चीज़ों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब जो है हम लोग इसके अगला डी निकालते हैं। डी का भी हमने देखा कहाँ, एज्यूम्ड मीन में, तो यहाँ तक एज्यूम्ड मीन ही तक की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पर आ जाइए x माइनस ए। अब आ जाइए इसको हम किसी को एज्यूम्ड मीन मान रहे हैं, उससे पहले हम लोग मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तभी आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर डी के जगह पर हम पहले एक बार हम लोग एक्स आई कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो आइए हम लोग एक्स आई कैलकुलेट करते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स आई इज द मिड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं एक्स आई इज इक्वल टू मिड वैल्यू। क्लियर। डी इज इक्वल टू डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन। क्लियर। इसी को लिखते हैं हम लोग डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। क्लियर।
ये नोटेशन आप समझेंगे। अब आ जाइए, इसमें जो निकालते हैं मिड वैल्यू, लोअर वैल्यू इसका प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट सिमिलरली 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, सिमिलरली 25 अगेन 35 एंड 45। ये हो गया हमारा xi, जिसको हम लोग मिड वैल्यू बोलते हैं। अब आ जाइए इसका डी आई निकाले। डी आई कैसे निकालेंगे, x - a, क्लियर है। अब आ जाइए x - a कैसे निकलेगा, इसमें हम 25 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। हेयर a इज इक्वल टू 25, एज्यूम्ड मीन, क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 5 - 25 क्या हो जाएगा, 5 - 25 -20, ये क्या हो जाएगा -10, ये क्या हो जाएगा 0, 25 - 25 0, ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। अब आ जाइए यहाँ पर t', ये हमारा काम का है और यही स्टेप डेविएशन मेथड में लगेगा। ये क्या होता है, x - a अपॉन h, और h क्या है, क्लास इंटरवल का लेंथ, 0 - 10, अपर से लोअर कर लीजिए, 10 - 0 या 20 - 10 कितना आ रहा है 10, तो यहाँ पर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। अब देख लीजिए x - a कितना है 20 अपॉन 10, क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 एंड 2। अब अगला जो स्टेप है f' यानी कि हमें इस रो को, कॉलम नॉट रो, कॉलम, सेकेंड कॉलम, और ये हो गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। अब आ जाइए 5 × 2 -2 कितना हो जाएगा -10, अगेन 8 - 1 -8, 0 × 10 0, 7 × 1 7। अब यहाँ पर आ जाइए 5 × 2 10। अब जो है यहाँ पर टोटल, अब सबका टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 35 आ रहा है, 35 यही है ना, हाँ 35 ही है, देख लीजिए ऐड करके इसको, ठीक है। देखिए 8 7 15 यानी 8 + 7 15 + 10 25 + 5 25 + 5 30 + 5 35, ये हो गया 35। और f' इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो -1। हमें सिर्फ इन्हीं दोनों का निकालना है, बाकी का ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अगर एज्यूम्ड मीन होता तो हमें इसकी निकालता है ना, इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए फार्मूला लगा दीजिए। अभी हमने देखा क्या फार्मूला था, मीन इज इक्वल टू स्टेप डेविएशन का a प्लस समेशन ऑफ f' अपॉन समेशन ऑफ f और n, समेशन ऑफ f और n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n, ये लिखने का तरीका है इनटू h। अब आ जाइए वैल्यू पुट कीजिए इसका, हमने एज्यूम्ड मीन किसको माना 25, ये था हमारा, तो यहाँ पे लिखिए 25 प्लस f' का वैल्यू -1, क्लियर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है 35 इंटू h 10। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 25
माइनस प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा 0.29 इज इक्वल टू सॉल्व करके आ रहा है 24.71। ये हो गया हमारा स्टेप डेविएशन से सॉल्यूशन और कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो इस ढंग से हमने मीन के तीनों मेथड को डिस्कस किया और समझा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा मीडियन। ये मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है कह सकते हैं कि पोजिशनल वैल्यू पर बेस्ड होता है, और ये क्या करता है कि डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसीलिए इसका डेफिनेशन है कि मीडियन इज दैट पोजिशनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which divides the distribution into 2 equal parts। क्लियर? या कह सकते हैं कि ये जो होता है मिडल मोस्ट वैल्यू होता है। क्लियर है? अब जैसे सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर अब देख लो, छोटा सा हमारा एग्जांपल है, ये ऑब्जर्वेशंस है 5 7 6 1 8 10 12 4 एंड 3, और इसका हमें मीडियन निकालना है। तो स्टेप 1 जो होता है कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट। अब असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए इसको, क्या होगा 1 सॉल्यूशन में 1 3 4 5 6 7 8 10 एंड 12। अब देखिए कि मिडल मोस्ट कौन सा है 1 2, पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑब्जर्वेशंस है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग मीडियन? तो देखिए यहाँ पर ये जो होगा पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5th पोजीशन। 5th पोजीशन पे जो है वही हमारा क्या है मीडियन है। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि 6 इज द मीडियन। अब देखो यहाँ से इधर भी 4 वैल्यू, इधर भी 4 वैल्यू। अब देखो इसका एक एडवांटेज क्या होता है, ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, एनीवे तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमारा शायद सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसे हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब जो है आगे हम लोग ग्रुप द डेटा के केस में देखते हैं। उसके लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब जो है यहाँ पर सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, हम जब क्वेश्चन को करेंगे तो एक क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज या जो हमारा नीचे कमेंट्स है, कमेंट्स उसमें डाल सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने हैं 35। हेयर n इज इक्वल टू 35। तो सी एफ क्लास या मीडियन क्लास बोल है ना, मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे n बाई 2 करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 17.5। क्लियर? तो पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। ठीक है, तो आइए सी एफ क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पहले आइडिया होना चाहिए कैसे निकालते हैं। देखिए 5 + 8 13
13 प्लस 10 23, 23 प्लस 7 30 एंड 30 प्लस 5 35। अब जो है अब देखेंगे हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17.5 कहाँ आएगा? ये 13 में तो नहीं आएगा, कहाँ आएगा? ये इसमें आएगा, इस वाले में आएगा, ठीक है, क्योंकि 13 से ज़्यादा जो वैल्यू है सारे के सारे अप टू 23 तक सब इसी में आएंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब जो है फार्मूला को हम यहीं पर अप्लाई करते हैं। अब आ जाइए, क्या था फार्मूला? अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मीडियन, एम ई इज इक्वल टू एल लोअर वैल्यू कितना है? 20। ये पहले फार्मूला लिख लें, उसके बाद समझते हैं। प्लस n/2 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू एच। एच क्या है? लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। अब आ जाइए वैल्यू पुट कीजिए। एल ये लोअर वैल्यू कितना है? 20 प्लस n/2 अभी कैलकुलेट किया 17.5 माइनस प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 13 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये है 10 लिख दीजिए यहाँ पर इनटू ये जो हमारा लेंथ है 30 माइनस 20 कितना आ गया? ये भी 10। ऐसे तो इस ढंग से हमने इसको सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब जो है तो सॉल्व करते हैं, क्या होगा? ये 20 प्लस 17.5 माइनस 13 इज इक्वल टू 4.5 और ये 10 कैंसल, क्या आ गया हमारे पास? 24.5। ये हुआ हमारा मीडियन। इस ढंग से हम लोग मीडियन को निकालते हैं, बहुत आसान होता है, बशर्ते आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या हुआ? पहले मीडियन क्लास निकालते हैं, और मीडियन क्लास अगर निकल जाएगा ये सारे के सारे हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक के लिए। अगला टॉपिक है मोड। तो मोड क्या होता है? मोड जो बोलते हैं ना, कि जो मोस्ट रिपीटेटिव है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मोस्ट हाईएस्ट है, ठीक है, या हाईएस्ट है। तो यहाँ पर उसी का डेफिनेशन है, देख लीजिए। द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट इफ नो वैल्यू रिपीट्स द डेटा सेट हैज नो मोड। और सपोज करते हैं कोई डेटा में हर एक वैल्यू एक एक बार आया है, क्या होगा? नो मोड। लेकिन अगर कोई डेटा में कोई भी वैल्यू अगर 2 बार रिपीट हो गया तो क्या हो जाएगा? वो मोड हो जाएगा। क्लियर? तो एक केस क्या हो सकता है? एक डेटा में तो 3 जो हमारा डिजिट है क्या हो सकता है? रिपीट हो सकता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? मल्टी मॉडल्स हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है एक डेटा में 2-3 मोड भी हो सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, देयर कैन ऑल्सो बी मल्टीपल मोड्स इफ 2 or more वैल्यू appear with the same highest frequency। तो सपोज करते हैं कोई डेटा है, जैसे यहीं पर देख लेते हैं पहले, ये डेटा सेट है, देखिए क्या है? 3 7 3 8 7 3 9। अब देखिए इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं, बनाइए टेबुलर फॉर्म में ऐसा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, अरे क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब देखिए वैल्यू क्या है? 3 है, 7 8 एंड 9। क्लियर? अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए 3 टाइम है, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम और 1 टाइम। अब क्या होगा? यहाँ पर किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? तो 3, हेयर मोड इज 3।
फिर मोड इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ज़्यादा है। अब अगर सपोज करते हैं, अगर हमने यहाँ पर एक और 7 ऐड कर दिए तो क्या हो जाता? इसका डेटा बदल जाता, और डेटा क्या हो जाता? ऐसा। अब जो है यहाँ पर देखिए 3, 7, 8 एंड 9 ऐसा होता। क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता? 3 टाइम्स, 7 भी 3 टाइम्स, और 8, 1 एंड 9 ये वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब देखो इस केस में क्या हो जाता? मोड 2 हो जाएंगे। कौन कौन से? मोड इज इक्वल टू 3 एंड 7। क्लियर है? हमें लगता है कि अब किसी को डाउट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 7 को ऐड कर देते हैं, देखिए 3 का भी रिपीटेशन 3 टाइम है, 7 का भी रिपीटेशन 3 टाइम्स हो गया। तो पहले केस में ओनली 3 इज द मोड, जबकि हमने एक वैल्यू बढ़ा दिया 7, तो यहाँ पर हमारे पास 2 मोड हो गए, एक 3 हो गया और दूसरा 7 हो गया। अब आ जाइए इसका ग्रुप डेटा का फॉर्म। तो ग्रुप डेटा के केस में ये फार्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 ब्रैकेट में H अगेन लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, जिसका यहाँ पर देखिए मीनिंग दिया हुआ है। L लोअर वैल्यू, लोअर बाउंड्री का, FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, और ये चीज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल और लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। अब आ जाइए इसी का न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं यहाँ पर। अब देख लो, मॉडल क्लास पहले आइडेंटिफाई करना है। तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। कहाँ पर फ्रीक्वेंसी है? देखिए 5, 8, 12, 10, 6 है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, यानी कि ये मॉडल क्लास होगा। दिस इज द मॉडल क्लास। ठीक है, यानी कि ये 2030 क्लास इंटरवल क्या है? मॉडल क्लास है हमारा। अब आ जाइए, अब इसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या था? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला को। मोड MO इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। क्लियर? अब देख लो इसका लोअर सेम लाइक मीडियन का क्या है? 20 प्लस FM 12 माइनस F1 का मतलब ऊपर वाला वैल्यू 8 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस F1 का वैल्यू 8 माइनस F2 का वैल्यू, F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 इंटू इसका लेंथ कितना है? 10। अब आ जाए यहाँ पर 20 प्लस ये क्या आ गया? 4 अपॉन, तो सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24 माइनस 18 आ जाएगा 6 इंटू 10। अब देख लीजिए इसको सॉल्व करके 20 प्लस 6.67 यही होगा ना? हाँ, इज इक्वल टू 26.67। ये क्या हो गया हमारा? मोड। तो इस ढंग से स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे जो भी है आपका रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से वीडियो को अपलोड कर पाएँ। और हाँ, हम आपके लिए लाने वाले हैं चैप्टर वाइज जो है हम हर एक
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।